नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 65 एन सरस्वती विहार के निगम पार्षद व भाजपा नेता नीरज गुप्ता को हाल में ही नॉर्थ एमसीडी अपॉइंटमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। निगम में नियुक्ति, पदोन्नति व अनुशासनात्मक संबंध मामले की कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के बाद नीरज गुप्ता ने जनमत की पुकार से बात की। इस दौरान नीरज गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। निगम पार्षद नीरज गुप्ता ने एक बार अरविंद केजरीवाल को मोहम्मद गौरी तक कह डाला। देखिए यह साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर के जायसवाल और हमारे साथ मौजूद हैं सरस्वती विहार वार्ड के लोकप्रिय निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी और दिल्ली वासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी त्योहारों की मेरे और मेरे परिवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें और आसपास का वातावरण को स्वच्छ रखें। गुप्ता जी, आपको अपार्टमेंट कमेटी का दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया है। कैसा रहा कार्यकाल और कैसा रहा आपका अनुभव? बड़ा दिल को सुकून मिला कि मेरी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने अपना अमित शाह जी ने, आदरणीय मोदी जी ने, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने और मेरे गुरु डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्यामलाल गर्ग जी के आशीर्वाद से मुझे दोबारा से अपॉइंटमेंट कमेटी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का चेयरमैन बनाया है। और मेरा कार्यकाल लास्ट टाइम उन्होंने देखा था, पिछली बार भी मैं अपॉइंटमेंट कमेटी का चेयरमैन था। और बड़ी महत्वपूर्ण कमेटी है, जितनी प्रमोशन, डिमोशन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी होती है इसी कमेटी के माध्यम से होती है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने अपने पिछले टेन्योर में बहुत लोगों की प्रमोशन कराई, बहुत लोगों की ज्वाइनिंग कराई, सभी लोग खुश हैं उसके माध्यम से। और उन्हें मेरे जो शीर्ष नेतृत्व ने देखा कि बड़ा ईमानदारी और तन्मयता से काम कर रहे हैं, इस वजह से मुझे दोबारा से अपॉइंटमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया। देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी निगम चुनाव के लिए अभी से ही मैदान में जुट गई है। आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? थोता चना बाजे घना, ये कहावत आपने सुनी होगी। जो झूठे केजरीवाल के वादे, झूठी केजरीवाल की सरकार, इन्होंने नहीं करना दिल्ली का कोई विकास। सिर्फ पोस्टर होर्डिंग की राजनीति करती है, झूठ ऐसा बोलते हैं। वो कहावत भी सुनी होगी आपने, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। ये झूठे वादे करते हैं। एक व्यक्ति एक बार एक गांव से एक बकरी लेके जा रहा था, तो रास्ते में एक आदमी केजरीवाल टाइप आदमी मिल गया, सत्येंद्र टाइप आदमी मिल गया, इनके विधायकों के टाइप। क्या भाई, ये तो गधा ले रखा तूने? क्या नहीं भाई साहब, बकरी ली हुई है। आगे फिर एक और इनका केजरीवाल का व्यक्ति मिल गया, क्या भैया गधा है? करते 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 10-15 लोगों ने उसको गधा करके, वो आदमी कहता हाँ गधा ही है जी। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये झूठे लोग हैं। आज आपको पूरी दिल्ली की सिचुएशन पता है कैसी है, आप पूरी दिल्ली को कवर करते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से। कहीं कोई विकास किया क्या दिल्ली सरकार ने? और नगर निगम ने पंगु बनाने के चक्कर में इन्होंने पूरे प्रयास किए, चाहे पार्कों के ट्यूबवेल कटवाई हो, चाहे क्षेत्र में बरसात के दिनों में इन्होंने जितने भी बड़े नाले थे उनके पीडब्ल्यूडी की सफाई नहीं कराई, बरसातों के पानी बैक मारा। इन्होंने हर तरीके से, और ना ही बजट दिया दिल्ली सरकार ने नगर निगम को। क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि दिल्ली नगर निगम को ये दिखा दे कि क्यों कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नगर निगम के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं सत्येंद्र जैन को और केजरीवाल साहब को कि आके सरस्वती विहार वार्ड देखे। मैंने लगभग डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से, आदेश शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से अपने क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा विकास कार्य नहीं छोड़ा जो जनहित में नहीं हो। मैंने ये नहीं करा कि वो पुराने डॉक्टर श्यामलाल गर्ग जी के टाइम के जो गेट बने होते, जो विकास कार्य माननीय श्यामलाल गर्ग जी ने विकास कार्य कराए थे, उनके ऊपर ही लिपापोती करके अपना नाम सत्येंद्र जैन लिखवा दिया। ये होती है घटिया सोच और घटिया राजनीति। हमने की है काम।
मेरे वार्ड में 276 पार्क है, सब पार्कों को डेवलप कराया मैंने। जितनी भी सड़कें टूटी पड़ी थी, बैक गलियाँ टूटी पड़ी थी, सारी बैक गलियाँ बनवाई मैंने। जितने भी पार्कों में सबसे ज़्यादा हाईमास लाइट लगवाई मैंने पार्कों में। और उसके बाद 2-2 स्विमिंग पूल बनवाए, मल्टीपर्पज़ हॉल बनवाया। इनके ना पैसे देने के बाद भी डीडीए के पार्कों का डेवलपमेंट कराया। जिसके मेंबर होते हैं डीडीए के मेंबर, हर विधायक सत्येंद्र जैन जी डीडीए के मेंबर है, एक कील भी किसी पार्क में लगवाई हो। ये तो मेरे के ऊपर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्यामलाल गर्ग और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद है, उनके माध्यम से मैंने काम करा के दिखाए हैं। आपने देखा रबड़ मैटिंग कराई मैंने पार्कों में, आपने देखा टॉयलेट ब्लॉक बनवाए मैंने पार्कों में, डीडीए के पार्कों में। उसके बाद आप दिल्ली का पहला वार्ड ऐसा बनाया मैंने, सरस्वती विहार वार्ड, जिसमें के अंदर कूड़ेदान नहीं है, सभी जगह कंपैक्टर लगवा दिए। कंपैक्टर हमारे मोदी जी का, यशस्वी मोदी जी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि क्षेत्र स्वच्छ रहेगा तो क्षेत्रवासी स्वस्थ रहेंगे, और मैंने वो करके दिखाया। इनकी क्या हेल्प मिली? इनको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल के क्षेत्र का विकास करने के लिए। ये भूमाफिया ये सारे भूमाफिया है। आज आपने देखो, चाहे रानीबाग का कोई अभी आम आदमी पार्टी से इनके पास है, वो भूमाफिया बिल्डर। करोल बाग के अभी हमारे पूर्व मेयर के ऊपर एलिगेशन लगाए, वो तीनों के तीनों लोग ही फरार हैं। ये ऐसे लोग सारे, जितने भी डिप्रेशन केस, जितने भी भूमाफिया, जितने चोर चकार, चाहे इनका वो जमुना पार्क का काउंसलर, उनने दंगे फैलाए, ऐसे तो लोग हैं। चाहे आप जितेंद्र तोमर जी को ले लो, उनके ऊपर एलिगेशन था और वो प्रूफ भी हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद उनकी वाइफ आ गई जी, अब उनकी वाइफ के ऊपर भी केस चल रहा है। उसके बाद आप अपने क्षेत्र के ले लो, कोई भी आदमी देख लो ना, जिनका कोई भी आदमी बिना लांछन और बिना आरोप का कोई आदमी है क्या? जब तो केजरीवाल जी बड़ा दावा कर रहे थे कि मैं सबका सर्टिफिकेट दूंगा, सबका खुद के ऊपर इतने आरोप लगे हुए हैं और प्रूफ हुए हुए हैं। काहे के? इनकम टैक्स चोर ये लोग हैं, जीएसटी चोर ये लोग हैं, भूमाफिया ये हैं, लेंटर माफिया। एक आदमी को, व्यक्ति को बता दें, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमारी नगर निगम के व्यक्ति को इनसे पैसे लेके गया हो तो चोरी ये करते हैं, जमीन ये कब्जाते हैं। आपके विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान जगह जगह ये एमसीडी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे कि पर लिंटर का खेल हो रहा है। ऐसा है, बोलते की जबान नहीं पकड़ी जाती, मारते का हाथ पकड़ा जाता है। प्रूफ देना जी, कुछ कोई एक प्रूफ दे दे, नहीं तो ये ना नहीं छोड़ जाए, नहीं तो हम लोग छूट जाएंगे। चोरी ये लोग कराते हैं। जितने भी इनके ट्रेड यूनियन बनी हुई है ना, ये इंडस्ट्री जैसे, सबसे पैसे मांगते हैं इलेक्शनों के दिनों में। आज ये आबकारी नीति में जो इतना मोटा घपला केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार ने किया है, सोच से भी परे है। अभी तो थोड़े दिन में आएगा ना, सबको हथकड़ी लग के जाएंगे। ये दिल्ली के जो शराब के ठेके इन्होंने हेरा फेरी करके प्राइवेट कंपनियों को दिए हैं, कितना बड़ा घोटाला है ये होती है चोरी, ये होते डाके, टेंडर माफिया, भू माफिया, सारे तो ये लोग हैं। आपने देखा ये सड़क, कितना मोटा घपला इस सड़क पे, महावीर वाली उस पे रोड पे है या नहीं है? आपको पता है ना, सत्येंद्र जैन में 7 मंत्रालय हैं, 7 मंत्रालय की सीबीआई चेकिंग करा लो, 100% जेल में चले जाएंगे ये। मगर ये गोवा, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली मॉडल की बातें करते हैं। दिल्ली मॉडल आपने देखा, जायसवाल जी कितना बढ़िया दिल्ली का मॉडल बना दिया। दिल्ली का हर व्यक्ति, चाहे मजदूर व्यक्ति हो, चाहे बेलदार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ऑफिसर हो, हर व्यक्ति कहता कि केजरीवाल साहब जैसा व्यक्ति दिल्ली के अंदर ना आए दोबारा से। दिल्ली का नाश कर दिया है, पहले मोहम्मद गौरी ने लूटा दिल्ली को, अब केजरीवाल लूट रहा है। ये मॉडल बनाया उन्होंने। हर चौराहे के ऊपर रोहिंग्या बसा दिए, आपने देखे ना, रेड लाइट्स पे, सब जगह रेड लाइट्स के, मेट्रो स्टेशन के नीचे सब जगह झुग्गियाँ पड़ गई हैं। तो ये मॉडल बनाया है। पेरिस और लंदन का दावा करते हैं, दिल्ली का स्वरूप नहीं छोड़ा इन्होंने। दिल्ली को अगर कोई संवार सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर भी इन्होंने कितनी मशीनें खरीदी, 70 विधानसभाओं की 70 मशीनें खरीदी। कहीं आई क्या मशीनें कोई भी? बताओ आप एक बार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए आपने कहीं? और हमारे जितने भी निगम पार्षद थे, चाहे हमारे निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, हर व्यक्ति उस समय कोरोना काल के अंदर, लोग बाग जब अपने घरों के अंदर छुपे बैठे थे, सारे कार्यकर्ता के साथ मिलकर हर गली, हर मोहल्ला, हर घर को सैनिटाइजर कराया है, हर घर के अंदर सैनिटाइजर भेजे हैं, हर घर के अंदर काढ़ा भेजा है, हर घर के अंदर ग्लव्स दिए हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच है। सोच क्या है और ये करके भी दिखाया है। क्यों? क्योंकि हम
स्वयं सेवक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक ऐसी संस्था है हमारी, वहाँ पे व्यक्ति का निर्माण करते हैं। व्यक्ति का जब निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा। हम कहते हैं तन समर्पित मन समर्पित हो, ये जीवन समर्पित, जी चाचा धरती माता तुझे और भी क्या दूँ। हम ऐसे व्यक्ति हैं, हमारी सोच ये है। और हम कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, हर बच्चा बच्चा राम है। हमारी ये भावनाएं हैं। हम समाज की सेवा करने आए हैं, हम समाज को सुधारने आए हैं, हम समाज के लिए जी जान देने के लिए तैयार है। 24 आवर्स आपने कभी भी आपने मेरे को फ़ोन किया किसी काम के लिए, कभी फ़ोन नहीं उठा, बाई चांस अगर मीटिंग में तो रिप्लाई आया ना। मेरे क्षेत्र का हर व्यक्ति ये कहता है कि नीरज गुप्ता ने जो काम करके दिखाए हैं, ये अगर सत्येंद्र जैन करता तो आज 10 करोड़ रुपए इसको साल के मिलते। और 7 मंत्रालय होने के बाद सड़कें चांदी सोने की दिखती सड़कें। जहाँ सड़कों पर ये देखा ना, ये इनका हक नहीं है क्या सेवा बस्ती के लोगों को रहने का? क्या मोल दे रखा है इन्होंने? कह तो दिया था हम जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे। बता दो कौन सा मकान बनाया जिन्होंने? आज पूरे भारतवर्ष के अंदर यशस्वी मोदी जी ने हर व्यक्ति को 80 करोड़ लोगों के तक राशन घर घर फ्री भिजवाया। और आज आपके सामने अभी भी रखी है, कोई भी व्यक्ति आता तो मैं उसको फ्री में राशन देता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से कर रहा हूँ। ये काम करने वाले होते हैं, गाने वाले नहीं होते। बोर्ड लगा दिए 10 मिनट 10 दिन 10 सेकंड, ऐसे डेंगू भागता है क्या? डेंगू भागता, हम फॉगिंग मशीन हम चलाते हैं, दवाइयाँ हम डलवाते हैं। 87 करोड़ रुपए ऐड में लगा दिया। ये दवाई मंगा के एमसीडी को दे देता ना, एमसीडी के वर्कर भेजते, और या अपनी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराता। जैसे एमसीडी की लैंड पे सत्येंद्र जैन ने काम किया, इनलीगल काम करा। ये सिर्फ इलेक्शनों के दिनों में दिखते हैं, बूम बैठ दे दिए जी। अरे कोई प्रैक्टिकल कोई काम करके दिखाओ ना, जिससे लोगों को सुकून मिले। मंत्री सत्येंद्र जैन ऊर्जा मंत्री भी हैं और कोयला खत्म होने की बात कर रहे हैं लगातार कि दिल्ली एकदम अंधेरे में जाएगी। जब जब इलेक्शन आते हैं ये हजारक लोग नई नई बात लेके आते हैं, ठीक है ना जी। और आपने देखा होगा जिस राज्य के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहीं पे कोयला ख़त्म हो रहा है। अदरवाइज हिंदुस्तान के अंदर कोयला ख़त्म नहीं हो रहा। इन्हीं को सपने आ रहे हैं क्या? इन्हीं को दिख रहा कोयला ख़त्म। चलो कोयला ख़त्म, क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं ये? दूसरे पे एलिगेशन लगाने का। इन्होंने सत्येंद्र जैन जी ने क्या अरेंजमेंट किया? जो दिल्ली ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने कोयला ख़त्म हो रहा है, इन्होंने क्या अरेंजमेंट किया दिल्ली के लिए? बड़ी छाती ठोक ठोक के कह रहा था ना केजरीवाल, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं। दिल्ली के मालिक नहीं है हम, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली के सेवक हैं। दिल्ली का मालिक होगा यही होंगे राजा। जब आने से पहले के ना हम लाल बत्ती लेंगे जी, ना बंगले लेंगे जी, ना कुछ लेंगे। अब कहते दिल्ली के मालिक हम हैं। अच्छा भाई, हम तो सब नौकर हैं तुम्हारे, करके दिखाओ ना दिल्ली के लिए कुछ। एक भी डेवलपमेंट पूरी दिल्ली के अंदर 7 सालों के अंदर इन्होंने किया हो तो मुझे एक बता दो। जहाँ हेरा फेरी के काम होने वो करते हैं ये बस। यूनिवर्सिटी खोल दीजिए, वहाँ पे एक ईंट लगी हुई, चेयरमैन भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, सारी तनख्वाहें भी जारी है। आप जाके देखो ना कहाँ की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। वो सत्येंद्र जैन साहब आते हैं तो बताते हैं 7 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं क्षेत्र में। 200 बनवाए होंगे इन्होंने, तो काम तो एक भी नहीं कर रहा। कोरोना काल में कहाँ चले गए थे ये? कोरोना काल के अंदर कोई मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था क्या? एक भी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर किसी को दवाई मिली थी क्या? और आज भी मिल रही है क्या? शराबियों के अड्डे बने हुए हैं ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। और या इनके रिश्तेदार वहाँ पे बैठा रहे हैं, जो जानकारी के हैं, जो इनके चमचे बने हुए हैं, उनको बैठा दिया उनके अंदर, उनकी तनख्वाह आ रही है बस। इतनी बड़ी देश के अंदर विपदा आई कोरोना काल, कोरोना की महामारी के, उसके अंदर क्या किया मोहल्ला क्लिनिक में? आप तो संपादक एडिटर हो, आप पूछ सकते हो ना जी क्या किया। कोई सा को आपने तो देखे भी होंगे, कौन सा को मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था। तो ये तो कहावत, ये तो मैं वो सोना किस काम का जो कान खाना शुरू कर दे? क्या फायदा उस मोहल्ला क्लिनिक का जहाँ इलाज ही ना हो, सिर्फ अपने आदमियों के पेट भरने, जेब भरने के लिए ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जी। सिर्फ और सिर्फ हेरा फेरी, एक एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 2-2 करोड़ रुपए की हेरा फेरी करी है इन्होंने। ये होती है हेरा फेरी। लेंटर माफिया, चोर खुद, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनका काम ये है। हमने बिना पैसे के भी दिल्ली नगर निगम के अंदर काम करके दिखाया है। ये होती है क्षमता, ये होती करने इच्छा शक्ति काम करने की। इन्होंने बता दो क्या काम करके दिखाया है?
ये बोलने को कुछ भी बोले जाए। आखिरी सवाल, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर कैसा रहा आपका अनुभव? हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये विष्णु भगवान के 11वें अवतार हैं। इन्होंने जो देश के लिए और दुनिया के लिए कर दिया, ना तो किसी ने किया और मुझे लगता नहीं शायद कोई कर भी पाएगा। आज जो देश के अंदर स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ वातावरण और निर्भय वातावरण, बिना डर के बहन बेटी आज सड़कों पे घूमती हैं। यूपी का मॉडल ले लो जी, आप मध्य प्रदेश का मॉडल ले लो जी। ये होती है सोच, इन्होंने करके दिखाया है। आज 370 धारा हटा के दिखाई, राम मंदिर बना के दिखाया, उसके बाद हमारी मोमडन बहनों के लिए 3 तलाक हटा के दिखाया। किसी ने किया क्या? आज जितने भी चोर उचक्के थे सब बिल के अंदर घुसे हुए हैं। सिर्फ किसकी वजह से? मोदी जी की वजह से। और मोदी जी ने और हमने सेवा समर्पण के माध्यम से मोदी जी का जन्मदिन मनाया। मोदी जी को 20 साल 17 अक्टूबर को इनको 17 सितंबर से 7 सितंबर तक 7 अक्टूबर तक हमने सेवा समर्पण के रूप में ये दिन मनाया। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी जैसा ना तो कोई था ना कोई होगा। इनके माध्यम से, इनके जन्मदिन के माध्यम से हम घर घर गए, हम गली गली गए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमारे को कि ये होती है भावना। नहीं तो अपना मोदी जी भी अपने घर पे बुला के सब कार्यकर्ता को बुलाते, केक कटवाते, जैसा कि प्रदर्शन जैसा कि आज तक होता आया है। जैसा कि आपने कांग्रेस के टाइम में भी देखा, जैसे केजरीवाल साहब ने भी अपना जन्मदिन मनाया। तो ऐसे नहीं होता। ये सेवा करने के लिए आज हम, हमारे माँ बापों ने, हमारे परमात्मा ने इस धरती पे हमें जन्म दिया है, तो हम सेवा के लिए आए हैं ना जी। सेवा करके दिखाई, सेवा समर्पण के माध्यम से हमने जन्मदिन मनाया ना। कोई करके तो देखे ऐसे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे सरस्वती विहार के निगम पार्षद नीरज गुप्ता। मिलते हैं और किसी खबरों के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।